हेलो ब्यूटीफुल सोल। आज हम अपनी सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस के एक और डे में आ गए हैं और आई थिंक आज हमारे 20 डे है। कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी उसकी वजह से, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ वीडियो लेकर आऊँ। देखिए, आज की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत एडवांस है और ये प्रैक्टिस सबको करना है, सबको। अगर आप प्रैक्टिस से जुड़े हो तो भी, अगर नहीं भी हो तो भी, ये प्रैक्टिस सबको करना है क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्पेशल है। अभी कल ना मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि दीदी मैं बहुत हद तक तो ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, कुछ ऐसी एंजाइटी है मेरे मन में। तो अगर अभी भी आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताई हैं और आपके माइंड से वो निकल नहीं रही हैं, तो वो आज निकल जाएंगी गारंटी के साथ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हीलिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है आज की, ठीक है। जैसे कि मैं आपको 21 डेज़ का मैंने आपको टास्क दिया था कि अपने हर एक नेगेटिव चीज़ों को लिखो और जलाओ, लिखो और जलाओ, कहा था ना। वो इसीलिए कहा था ताकि आप लिखो और उन्हें जलाओ, लिखो और उन्हें जलाओ। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी हमारे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो अचानक से ट्रिगर करती है, अचानक से हमारे सामने आती हैं। तो वो अचानक से वाली चीज़ों को आज हम अपनी ज़िंदगी में बाहर निकालेंगे, ठीक है। आज हम लिखेंगे अपने गॉड के लिए लेटर, और ये गॉड के लिए लेटर कोई मामूली लेटर नहीं है। ये हम अपने भगवान के लिए लेटर लिखेंगे, उनको अपने दिल की सारी व्यथा बताएंगे, सारा हाल सुनाएंगे, जो हमारे साथ हुआ, जो निकल नहीं रहा है, जिसको हमने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है, वो सब कुछ इन्हें हम बता देंगे। जो बोझ अब तक हम लेकर चल रहे हैं वो सब कुछ इन्हें बता देंगे। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, वो सब कुछ इन्हें बता देंगे। ये गॉड लेटर मैंने कहाँ सीखा? ये बहुत अमेजिंग एक एक्टिविटी है जो हीलिंग प्रोसेस में बहुत मैजिकल काम करती है। ये मैंने राजयोग मेडिटेशन में सीखा था और सच में ये बहुत मैजिकल काम करता है और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको ये गॉड लेटर कैसे लिखना है, फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगी। आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और एक पेपर लेना है, ठीक है। अब ये मत कहना कि दीदी पेन पेपर पर ही काम करना है, क्योंकि ये लेटर क्या करना है बाद में मैं आपको वो भी बताऊँगी। इसीलिए बहाने मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ कीजिए जो आपको बताया जा रहा है। करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि 2 दिन प्रैक्टिस करी 3 दिन छूट गई, असर कहाँ होगा? डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, कंटिन्यूटी नहीं है आपके अंदर, कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर, असर कहाँ होगा? आप मुझे इतना बताइए। दवा आप लगातार नहीं खा रहे हो अपनी मर्ज़ की, आपको असर कहाँ होगा ये बताइए? नहीं होगा ना। दवा के साथ साथ आप जंक फूड भी खाए जा रहे हो, तला वला भी खाए जा रहे हो, जो डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है। जैसे मैंने आपसे मना किया है भाई, इसके साथ आप हीलिंग प्रोसेस के साथ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, फिर भी आप कर रहे हो, तो असर कहाँ से होगा? आप अपनी प्रैक्टिस चालू नहीं रख रहे। बोल रही हूँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस चालू रखो, इसके साथ असर कहाँ होगा? सेल्फ टॉक प्रैक्टिस चालू रखो, इसके साथ असर कहाँ होगा? तो लापरवाही हम लोग खुद करते हैं, फिर हम कहते हैं भाई असर ही नहीं हुआ, काम ही नहीं कर रही चीज़। तो डिसिप्लिन बनाकर आप चलिए, आपके लिए चीज़ काम करेगी, ठीक है। आपको एक पेन और एक पेपर लेना है। पेन किसी भी कलर का ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको लिखना है लेटर टू गॉड। सबसे ऊपर आपकी हेडिंग होगी लेटर टू गॉड, और वो गॉड आप अपने मन से जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। नीचे आप लिखेंगे डियर गॉड, या डियर जिनको भी आप मानते हो उनका आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अपने दिल की सारी बात लिखनी है, जैसे डियर गॉड, मैं आपका बच्चा जो आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं आत्मा रूप हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। आपके दिल में जितना दर्द है, आपके दिल में जितना भी पेन है,
जो एक बोझा आपने अपने सीने पर उठाकर रखा हुआ है, जो निकाल नहीं पा रहे थे, वो बोझा, वो बातें जो किसी तीसरे इंसान से नहीं कर सकते, अपने परम पिता परमात्मा से कहिए, अपने भगवान से कहिए। और ये लेटर आपको प्राइवेट रखना है, किसी को पढ़ाना नहीं है। अपने दिल की सारी बात कह डालिए उस लेटर में, ठीक है। जो भी अपने दिल की डाउट्स हैं, दिल की आपकी जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ कह डालिए, सब कुछ लिख दीजिए। कोई भी मन की बात है, कुछ भी है, कुछ भी है, सब कुछ कह दीजिए। अब ये लेटर वो काम करेगा। एक कहते हैं ना कि डायरेक्ट आपकी बात आपकी गॉड तक जाएगी, आपके भगवान तक। ये लेटर वो काम करेगा। अगर कोई विश है जो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, लिख दीजिए। किसी चीज़ से बहुत परेशान हो, टेंशन चल रही है दिमाग में, लिख दीजिए, ठीक है। ये लेटर लिखने के बाद में जब ये लेटर कंप्लीट हो जाए, नीचे आप ज़रूर लिखना कि धन्यवाद 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 भगवान जी या गॉड, ये लेटर आप तक जा चुका है, मुझे पता है। इस लेटर को लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस लेटर को फोल्ड करना है। 2 तरीके बता रही हूँ। आप इस लेटर को बर्न करके इसके रैशेस को किसी पौधे में डाल सकते हैं या फिर उसको पानी से बहा सकते हैं, ठीक। पहला तरीका तुरंत आपको करना है। दूसरा तरीका, इस लेटर के छोटे छोटे टुकड़े करके आप किसी मिट्टी के अंदर, पौधे के अंदर डाल सकते हैं। इन दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो आपको सही लगता हो। जब आप ये लेटर टू गॉड लिखोगे, आप देखेंगे कि आपके दिल से जो बोझा था, अब तक नहीं निकल रहा था, वो निकल चुका है। आप अब तक जिस बोझे के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसने आपने किसी से शेयर नहीं किया था अभी तक ये बातें, वो आपने कर दी अपने भगवान से। तो जो बातें हम किसी से, इंसान से नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान हंसकर पूछते हैं और रोकर, क्योंकि इंसान रोकर पूछता है और हंसकर उड़ाता है। सॉरी, मैं गलत बोल गई। कि आपका कोई करीबी क्यों ना हो, आपसे रोकर पूछेगा और आपकी वही बात वो हंसकर उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो जो दिल में बात है, जो आपने अब तक किसी से शेयर नहीं करी है, वो आज अपने गॉड से, अपने भगवान से, अपने परमात्मा से कह दीजिए और फिर इसका मैजिक देखिए। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है इस लेटर का, और ये प्रोसेस आपको 1 टाइम करना है, एक ही दिन करना है, मैंने जब आपको बताया। हाँ, अगर जब आपको बहुत ज़्यादा दिल में बोझा महसूस हो, लगे कि अब बहुत परेशानी ज़िंदगी में, ऐसे ही अपने भगवान को लेटर लिखो और उसको बंद करो, उसके रैशेस को फ्लो कर दो। आप देखना आप कितना अच्छा फील करते हैं। तो करिए इस मेथड को, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मैंने जब इस मेथड को किया, वैसे तो मेरे मन में कोई बात नहीं थी, लेकिन बात निकल कर आ गई। जब मैं लिखने बैठी थी तो बात निकल कर आ गई। तो ऐसा ही होता है, हमें लगता है हमारे मन में कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना, अपने पिता को, अपने भगवान को जब कोई बात बताते हैं ना, तो बात निकल कर आ ही जाती है। तो वही होता है, मन में कोई बात नहीं है फिर भी लिखो यार। आपके मन में कोई तो बात ऐसी है जो आपको कचोट रही है, आपको परेशान कर रही है, चाहे वो किसी चीज़ से जुड़ी है, आपके डिज़ायर से, आपकी टेंशन है, आपको कोई चीज़ ऐसी है जो कुछ हुआ है, कुछ भी है, लिख दीजिए और उन तक पहुंचा दीजिए। इस मेथड को आपको 1 टाइम करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत अच्छा अजीब महसूस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तब आप इस लेटर को अप्लाई कर सकते हो। तो सेल्फ हीलिंग जर्नी में मैंने 2 दिन और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस अभी छूट चुकी है और मैं प्रैक्टिस को डालती रहूँगी। आप इनको फॉलो करते रहो। ट्रस्ट मी, ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अमेजिंग है, बहुत है कि आप अपने आप को बदल सकते हो। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी के दिल से बहुत सारा धन्यवाद। और इस प्रैक्टिस को लीजिए, जिसने पिक नहीं किया है, फर्स्ट डे से स्टार्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आप खुद बदलाव देखेंगे। थैंक यू सो मच।